आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गैस तेल की सप्लाई और वह पाइपलाइन जिस पर अटकी है पूरी यूरोप रूस की निगाहें। मुलायम के रिश्तेदार के लिए सीएम योगी ने मांगी वोट। फिरोजाबाद में कहा सफाई परिवार कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा यादव खड़ा हो। कानपुर में अपार्टमेंट में वृद्धा की हत्या कर लाखों की लूट, जांच में जुटी पुलिस। हिजाब वाली महिला का हंगामा, मिस्र की महिला ने गुरुग्राम में टैक्सी ड्राइवर को चाकू मारा। शाहजहां में सपा नेता की गोली मारकर हत्या, फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ था विवाद। मुंबई में अंडरवर्ल्ड पर ईडी का एक्शन, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना के बंद पड़े घर पर रेड। पटना में चिराग पासवान गिरफ्तार, नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग, हड़ताली मोड़ बना अखाड़ा। कॉर्बेवैक्स की पहली खेप सौंपी जाएगी। राखी का दर्द, पति रितेश से अलग होने पर राखी सावंत बोली मेरी मां उसे रोकती रही पर वो चला गया। कोहली के फॉर्म के सवाल पर भड़के रोहित, बोले मीडिया ही शुरू करते हैं चर्चा, सवाल करना बंद कीजिए, विराट फॉर्म में लौट आएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 महीनों से तनाव है। रूसी सेना के करीब 1,30,000 सैनिक लगातार यूक्रेन से लगी सीमा पर युद्धाभ्यास में जुटे हैं। वहीं यूक्रेन की तरफ से भी सीमाई सड़क डोनेस्क और लुहांस्क में 20,000 सैनिक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। अमेरिका ने तो यहां तक दावा किया है कि रूस 16 फरवरी तक यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो वे उसकी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद करवा देंगे। बाइडेन के ऐलान के बाद से ही इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर रूस से यूरोपीय देश जर्मनी तक जाने वाली पाइपलाइन अमेरिका कैसे बंद कर सकता है और आखिर कैसे नॉर्ड स्ट्रीम 2 को लेकर दी गई धमकी रूस के बढ़ते कदमों को रोक सकती है। फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। आज मंदिर बन रहा है। मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद से द्वार पर युग की पहचान को फिर जीवंत करेंगे, इस पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि सैफई खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा यादव खड़ा हो। जो व्यक्ति 12 बजे सोकर उठता हो वह अपने पराये का ध्यान नहीं रखेगा, वह हरिओम यादव जैसे जनाधार वाले नेता को क्या सम्मान देगा। उन्होंने कहा कि 2 चरण का चुनाव हो चुका है, प्रदेश में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, भाजपा दोबारा सरकार बना रही है। सिरसागंज के मंच से मुख्यमंत्री योगी ने कहा फिरोजाबाद की 5 सीटों के साथ करहल और मैनपुरी में भी जीतेंगे चुनाव। भाजपा प्रत्याशी हरिओम यादव ने प्रोफेसर राम गोपाल को शकुनी बताया। उन्होंने कहा कि जनता इस बार बाप बेटे को भगाने का मन बना चुकी है। कानपुर में स्वरूप नगर स्थित कोनकोज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 307 में सोमवार रात बदमाशों ने वृद्धा की हत्या कर लाखों की नकदी और जेवरात लूट ले गए। मंगलवार सुबह जब अपार्टमेंट में रहने वाली उनकी बेटी फ्लैट पहुंची तब घटना की जानकारी हुई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम छानबीन में जुटी हुई है। एसडीसीपी पश्चिम ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया फ्लैट नंबर 307 में मधु कपूर रहती थी, साथ ही में सावित्री नाम की नौकरानी रहती थी। सोमवार रात बदमाश फ्लैट पहुंचे, ड्राइवर बताकर गेट खुलवाया। भीतर घुसते ही नौकरानी को बाथरूम में बंद कर दिया और लूटपाट करने लगे। देश में चल रहे हिजाब विवाद के बीच बुर्का पहने एक महिला ने गुरुग्राम में टैक्सी चालक को चाकू मार दिया। दिल्ली में सटे हरियाणा के गुरुग्राम में हमला करने वाली महिला विदेशी है और मिस्र की रहने वाली बताई गई है। महिला ने हिरासत में लेने का प्रयास करने पर पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया और एक महिला पुलिसकर्मी की नाक पर मुक्का मार दिया। महिला पुलिसकर्मी पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस महिला की भाषा नहीं समझ पा रही है, इस कारण टैक्सी चालक को चाकू मारने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। यूपी के शाहजहांपुर जिले के तिलहर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को दूसरे चरण के मतदान के अगले ही दिन चौकरा गांव निवासी समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट 18 वर्षीय सुधीर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस झगड़े में भाजपा समर्थक वीरेंद्र यादव गोली लगने से घायल हो गया, जिसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। दोनों पक्षों में झगड़े की ही शुरुआत मतदान के दौरान सोमवार 14 फरवरी को हुई थी। बूथ पर फर्जी वोटिंग को लेकर दोनों राजनीतिक दलों के लोग भिड़ गए थे। आरोप है कि सोमवार रात में भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। मंगलवार सुबह फिर से दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद फायरिंग और पथराव हुआ, जिसमें गोली लगने से सुधीर यादव की मौत हो गई। भाजपा समर्थक वीरेंद्र यादव घायल हो गया। घटना के बाद गांव में काफी तनावपूर्ण स्थिति है, जिसके चलते अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है।
मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निर्देशालय की टीम छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी मुंबई और आसपास के इलाकों में जारी है। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के लोगों के अलावा इस रेड में महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का नाम भी सामने आया है। यह रेड मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है। हालांकि अभी तक ईडी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के कई साल से बंद पड़े नागपारा स्थित घर को भी ईडी की टीम खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट को हिरासत में ले लिया है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब खबरें बिहार की राजधानी पटना से। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जुलूस निकाल रहे थे। गांधी मैदान से चलकर उनका इरादा विशाल जुलूस की शक्ल में राजभवन तक पहुंचने का था। डाक बंगला चौराहे और इनकम टैक्स चौराहे के पास पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे और उनके कार्यकर्ता नहीं माने। इसके बाद हड़ताली मोड़ के पास पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और चिराग को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र सरकार को कोर्बेवैक्स टीके की पहली खेप आज मिल जाएगी। इसके साथ ही अब 12 से 18 साल के बच्चों के लिए नया टीका मिल जाएगा। अभी 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन की खुराक दी जा रही है। बायोलॉजिकल ई द्वारा 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए विकसित इस कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक सरकार खरीद रही है। इनकी खरीदे का ऑर्डर अगस्त 2021 में दिया गया था। बायोलॉजिकल ई अपने टीके कोर्बेवैक्स की 25 करोड़ खुराक का उत्पादन कर चुकी है। वह कुछ सप्ताहों में बचे डोज भी तैयार कर लेंगी। एक्ट्रेस राखी सावंत ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अपने पति से अलग होने का ऐलान किया था। अब राखी ने एक इंटरव्यू में रितेश के बारे में खुलकर बात की और बताया कि अलग होने का फैसला रितेश का था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जब रितेश उन्हें छोड़कर जा रहे थे तब उनकी मां ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की थी। राखी ने कहा, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और उसने मुझे छोड़ दिया। कुछ हफ्ते पहले बिग बॉस के बाद हम मुंबई में अपने घर में एक साथ रहने लगे थे, लेकिन कल उसने एकदम से अपना सामान पैक किया, बैग उठाया और चला गया। उसने कहा कि वो लीगली काफी परेशान है क्योंकि उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था। इस वजह से अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। उसने कहा कि उसे अपने बिजनेस में भी काफी लॉस हो गया है। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद जब मुझे पता चला कि उसकी एक पत्नी और एक बच्चा है तो मेरा दिल टूट गया। मैं एक औरत और एक छोटे बच्चे के साथ अन्याय नहीं कर सकती। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली की फॉर्म को लेकर सवाल पूछने पर नाराज हो गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने विराट कोहली का बचाव किया। पूर्व कप्तान कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे। जब रोहित से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ये सब बातें मीडिया से ही शुरू होती है। अगर कुछ समय के लिए मीडिया शांत रहेगी तो सब सही हो जाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज 16 फरवरी से कोलकाता में शुरू हो रही है। बता दें कि वेस्टइंडीज सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका दौरे पर दोनों के बीच कप्तानी को लेकर अनबन की खबरें आई थी। टेस्ट सीरीज के बाद कोहली ने कप्तानी भी छोड़ दी थी।